मिशन घोटाला 960 करोड़ के घोटाले का मामला सुबोध अग्रवाल की एसीबी कोर्ट में पेशी है और दूसरी बार 2 दिन की रिमांड अवधि पूर्ण हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार जेजेएम घोटाले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर सुबोध अग्रवाल जो कि रिटायर्ड पूर्व आईएएस हैं, उनकी पेशी हो रही है। फिलहाल वो चैंबर में उपस्थित हैं और क्या कुछ अब सुनवाई में होता है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि पिछली बार भी जब कोर्ट में पेशी हुई तो एसीबी ने 3 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले 5 दिन की रिमांड मांगी गई जब दिल्ली से जयपुर लाया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पे भेजा था, जबकि 5 की मांग की गई थी। और उसके बाद जब वापस से कोर्ट में पिछली बार पेशी हुई थी तो दूसरी बार 2 दिन की रिमांड अवधि दी गई थी। हालांकि अब माना जा रहा है कि रिमांड अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर ये रिमांड अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो ये बड़ा सवाल है कि क्या जेल में होंगे सुबोध अग्रवाल। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा सहयोगी का रुख करेंगे रामस्वरूप का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, करीब 20 मिनट का वक्त हो गया है और सुबोध अग्रवाल उनके बचाव पक्ष के वकील है, वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट वहाँ पर दे रहे हैं। जिस तरह से पहले उनके वकीलों ने कहा था कि इनका इस मामले में रोल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 36 फाइलें बताई जा रही है, 37 फाइलें बताई जा रही है, उनमें से अधिकतर फाइलें तब की है जब वो जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी, किसी और आईएएस के पास थी। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट, कुछ दस्तावेज जो है उनके बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो उनके सामने रख रहे हैं और अब कह सकते हैं कि कुछ ही मिनट में जो है फैसला अभी उनका आने वाला है। और हम कह सकते हैं कि जो वकील हैं वो उनके बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा कोर्ट में वो अपडेट वो अपने दे रहे हैं, उसी उनसे बात करते हैं कि क्या रहा। सर वेदांत जी सर, क्या रहा आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की ओर से आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की ओर आज एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की ओर से 2 दिन की पुलिस कस्टडी की और डिमांड करी गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा, और न्यायालय ने उनको जेसी का आदेश फरमाए हैं। इस केस के संक्षिप्त तथ्य में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। इन टोटल इसमें 107 टेंडर्स थे, जिसमें से कुछ ये जो 5 करोड़ से कम की वित्तीय क्षमता के टेंडर होते हैं वो जो मुख्य अभियंता होता है, विच चीफ इंजीनियर, उसके लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं। उसके ऊपर जो 5 करोड़ से ऊपर के टेंडर होते हैं वो ही फाइनेंस कमेटी में एजेंडा में रखे जाते हैं। फाइनेंस कमेटी का रोल क्या होता है? टेक्निकल जो क्राइटेरिया होता है, वो जो भी टेक्निकल वित्तीय समिति बिड वैल्यूएशन कमेटी होती है वो सब जांच करके बताती है कि हाँ इसकी तकनीकी क्षमता है या नहीं है टेंडर करने की। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल बिड खोली जाती है। फिर वो फाइनेंस कमेटी के जो एजेंडा में रखा जाता है, उस एजेंडा में ये देखा जाता है कि क्या ये फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं है सरकार के लिए इस टेंडर को अप्रूव करना या नहीं करना, जिसकी अध्यक्षता सुबोध अग्रवाल जी करते थे। सिर्फ सुबोध अग्रवाल जी के अकेले के कहने पे ये सब नहीं होता था, बाकी और जो मेंबर्स थे उनकी भी मिनट्स बनती थी, उनके भी सजेशंस लिए जाते थे। तो ये जो एलिगेशंस है कि फर्जी प्रमाण पत्र पे टेंडर दिए गए, ये एलिगेशन इनके इवैल्यूएशन की स्टेज पे आता ही नहीं है। ये इवैल्यूएशन नीचे से ही हो जाता है। जब इनको शिकायत प्राप्त हुई, इन्होंने वो शिकायत भेजी, जिसकी जांच करवाई गई। जांच में जो दोषी पाए गए उनको सस्पेंड किया गया, एफआईआर कराई गई। इन टोटल 37 टेंडर्स थे जो फाइनेंस कमेटी के सामने आए, जिसमें से 33 जो मिस्टर सुधांशु पंत जो कि उस टाइम एसीएस थे, उन्होंने अप्रूव किए हैं। इनके पास सिर्फ 4 ही एनआईटी आई थी। तो ये प्रोसिक्यूशन पिक एंड चूज भी कर रही है। बेसिकली 37 का पूरा वंडा इन पे फोड़ा जा रहा है, जबकि इनके समक्ष सिर्फ 4 ही टेंडर आए जिनको इन्होंने अप्रूव किया है। बाकी जो 33 थे वो मिस्टर सुधांशु पंत के टेंडर में पास हुए थे, और इनके पास जो 4 आए उसमें 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। उन फर्म्स को डीबार किया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया, उनके ओनर्स पे एफआईआर कराई गई। और जो 33 पिछले एसीएस दैट इज सुधांशु पंत जो पास कर गए थे, जिसमें उन्होंने बिल भी दिए थे, उसकी भी टेंडर्स को रोके गए, उन टेंडर्स को भी इन्होंने रोका। तो बेसिकली दिस केस इज नथिंग, इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा अगेंस्ट हिम। आपकी ओर से डिमांड की थी कि अभी उनको भी जांच में शामिल किया। तो बड़ी खबर, फर्जी सर्टिफिकेट और 960 करोड़ का घोटाला, सुबोध अग्रवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। जी हां, जेल हो गई है सुबोध अग्रवाल को। फरवरी 2024 में एक साथ हुई थी 15 ठिकानों पर छापेमारी। दूसरी बार 2 दिन की रिमांड अवधि पूर्ण हुई थी और उसके बाद अब क्या कुछ कह रहे हैं वकील, वो के कार्यकाल में टेंडर दिए गए थे उनको भी हमने निरस्त कर दिया। तो ये तो जांच एजेंसी के ऊपर होना से, सरकार के ऊपर होना से कि ये भी देखे कि वो 33 किस
उसमें किस लिए दिए गए थे? क्या आधार बताया एसीबी ने, क्या आधार बताया? एसीबी ने ये कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि मिस्टर सुबोध अग्रवाल ने साफ लिखा कि मैं जांच में सब सहयोग कर चुका हूं, इनके पास प्रश्न ही नहीं बचे हैं पूछने के लिए। इट्स अ पॉलिटिकल केस, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ग्राउंड्स ऑफ कस्टडी यही मांगा कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, बट हमने साफ बताया कि हम पूर्णतः सहयोग कर चुके हैं। इसमें सहयोग करने के लिए कुछ है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। ये 33 टेंडर उनके कार्यकाल में निकाले गए, 4 हमारे में, और नहीं तो क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल केस, नथिंग एल्स। सर इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, ये सब जांच एजेंसियों के दायरे का काम है। जांच एजेंसी कैसे सुधारे, अब जेसी हो गई है, उसके बाद अब हम डिसाइड करेंगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या रहना है। वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इंटरिम बेल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लगाई थी हमने, उसका आदेश हमारे को निरस्त कर दिया। अभी हम उसका अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन के बाद आगे का जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको हम डिसाइड करेंगे। जेसी भेज दिया है, वेदांत शर्मा। ये वेदांत शर्मा, और ये आप लाइव सुन रहे थे जो कि सुबोध अग्रवाल के वकील वेदांत शर्मा। आपको बता दें कि सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुबोध अग्रवाल को कोर्ट ने जेल भेज दिया और खारिज कर दिया है। अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो बड़ी खबर इस वक्त की कि सुबोध अग्रवाल को जेसी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और जो रिमांड एसीबी की ओर से मांगी गई थी अब उसको भी खारिज कर दिया गया है। आवाज पहुंच पा रही है रामस्वरूप? देखिए, पूर्व की भांति एसीबी ने फिर से रिमांड मांगा था। जैसे कि हमने कहा था कि कल का जो दिन था वो मेडिकल जांच में उनकी बेचैनी में, घबराहट में बीत गया था, इसलिए वो शायद पूछताछ नहीं हो पाई थी। वो बात सही निकली है। एसीबी ने फिर आज कोर्ट में यही कहा है कि सुबोध अग्रवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है, ऐसे में फिर से रिमांड दिया जाए 2 से 3 दिन का। लेकिन क्योंकि खुद सुबोध अग्रवाल के जो बचाव पक्ष का वकील है उनका साफ तौर पे कहना था कि एसीबी के पास कोई सवाल नहीं बचा है। अभी जिन वकील साहब से बात हुई थी उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पूरा मामला जो है पॉलिटिकल एक एजेंडे के रूप में है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इनको फंसाया जा रहा है, जबकि इनका इसमें रोल नहीं है। इनकी तौर से दोबारा की रिमांड का जो है विरोध किया गया था। उसके बाद में कोर्ट ने जो है बचाव पक्ष के वकील की बात को मानी है और रिमांड की जो डिमांड की गई थी उस मांग को उन्होंने खारिज किया है। अब सुबोध अग्रवाल को जेल भेजा जा रहा है। ये अपन कह सकते हैं कि एक और बेल याचिका लगाई गई थी उनकी ओर से कि उनकी मदर इन लॉ की एक्सपायर हो चुकी है, ऐसे में उनको जब तक उनके वो 12-13 दिन की जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार के बाद में, वो उस प्रक्रिया के दौरान हिस्सा लेने के लिए जो सामाजिक संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, उनमें उनको भाग लेने के लिए उनको बेल दी जाए। लेकिन इस याचिका को भी कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है और अब उनको जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल रामस्वरूप, सबसे बड़ी बात कि जिसका हम लगातार पहले भी पेशी से पहले भी, पेशी के दौरान भी जिक्र कर रहे थे और पिछली पेशी में भी जिक्र कर रहे थे, पूर्व सीएस का नाम वेदांत शर्मा जो कि वकील हैं सुबोध अग्रवाल के, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में नाम लिया है पूर्व सीएस का। यानी कहीं ना कहीं पूर्व सीएस का नाम भी सामने आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। अब किस तरह जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसी है, वो आगे की जांच बिठाएगी? देखिए, वकील साहब की ओर से साफ तौर पे ये कह दिया गया, हमने पूछा इस बारे में तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो 37 फाइलें थी, जो टेंडर जिन पे आरोप था कि टेंडर जो है गलत तरीके से दिए गए हैं, उनमें 37 में से 33 टेंडर ऐसे थे जो सुधांशु पंत जब एसीएस थे उनके कार्यकाल के दौरान जो है दिए गए थे। ऐसे में इतना मामला जो है इनके पास, मामला जो सुबोध अग्रवाल के पास जो बाद में मामला आया था वो मात्र 4 टेंडर है। और इस 4 मामलों में भी जब उनको शिकायत मिली थी तब उन्होंने जांच करवाई और जो कंपनी थी, फर्म थी, उनको ब्लैकलिस्ट किया और इनकी ओर से एफआईआर भी करवाई गई। इस तरह का तर्क जो है उन्होंने वकील साहब ने रखा है। हमने ये भी पूछा कि क्या एसीबी, क्या जो बचाव पक्ष के वकील हैं, क्या उन्होंने कोर्ट से ये डिमांड की है कि सुधांशु पंत के मामले को भी इसमें जांच में शामिल किया जाए या जांच में रखा जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि हमें किसी व्यक्ति के, किसी अधिकारी के खिलाफ भी जाकर के ये नहीं कहना है कि उनके बारे में जांच की जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे समय में, यानी कि जो आईएएस सुबोध अग्रवाल हैं, उनके कार्यकाल के दौरान ये नहीं हुआ था। ऐसे में उन्हें जो है गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। और बिल्कुल रामस्वरूप, सबसे बड़ी बात यह भी कि अब जब रिमांड को खारिज कर दिया है और जो उनकी मदर इन लॉ बीमार थी उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है, तो अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जेल भेज दिया गया है। अब किस तरह आगे से जो वकील हैं किस तरह डिफेंड करेंगे, क्या कुछ अब होने वाला है अगर हम फ्यूचर की बात करें तो? बिल्कुल, मदर इन लॉ इनकी एक्सपायर हो गई हैं और जो
प्रक्रिया होती है किसी के देहांत के बाद में 10-12 दिन की जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं अलग अलग समाजों में, उस तरह की रीति रिवाजों में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने बेल लगाई थी, उस बेल को खारिज कर दिया है। अब वकील साहब ने कहा कि वो एक बार बेल खारिज हो गई है, नए सिरे से वो प्रयास करेंगे। आज के जो आर्ग्यूमेंट का जो फैसला भी जो आने वाला है लिखित में जो आएगा उसको देखने के बाद में उन पर विचार करेंगे और नए रूप में जो है याचिका दाखिल करेंगे। और सोनू, सबसे बड़ी बात एक और कि लगातार ये भी कहा जा रहा है एसीबी की ओर से कि सुबोध अग्रवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आज रिमांड मांगी गई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। अब जेसी में उनको भेजा गया है। अब किस तरह के सवाल होंगे, क्या पूछताछ होगी, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे दस्तावेज, कोई ना कोई सबूत जरूर है कि सुबोध अग्रवाल के नाम की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं जो भी अनियमितताएं पाई गई थी उनका नाम उसमें था। देखिए, अब कह सकते हैं कि पूछताछ का दौर तो एक बार का खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले 3 दिन के रिमांड पर है, फिर 2 दिन के रिमांड पर है, अब ऐसी की रिमांड अवधि पूरी हो गई है, अब उनको जेल भेजा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जेल में जाने के बाद में किसी तरह की कोई पूछताछ का कोई प्रक्रिया ऐसी है ही नहीं, कोई समय नहीं है जहाँ पर पूछताछ होगी उनसे। लेकिन ये कह सकते हैं कि एसीबी ने ये जरूर कहा था कि उनके कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक उन्हें मिले नहीं हैं। लेकिन बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि हमने पहले 3 दिन तक भी जब रिमांड पे थे तब पूरा सहयोग किया था, दोबारा जब 2 दिन के रिमांड पे थे तब प्रत्येक सवाल के जवाब दिए गए थे। ऐसा कोई सवाल नहीं बचा है जिनके जवाब अब मांगे जाएं। इस तरह के जो दलील जो है वो बचाव पक्ष के वकील की ओर से रखी गई थी और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि ये एक पॉलिटिकल मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है। इनके जो 37 जो टेंडर के मामले जिनमें बड़े घोटाला बताया जा रहा है, उनमें से 33 टेंडर जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुए थे, यानी कि वो किसी और IAS के कार्यकाल के दौरान हुए थे, जिनका नाम भी उन्होंने साफ तौर पे लिया था उनके वकील साहब ने। और मात्र जो 4 टेंडर है उनमें भी जब उनके बारे में शिकायत प्राप्त हुई तो सुबोध अग्रवाल की ओर से बाकायदा उस फर्म को जो है ब्लैक लिस्ट किया गया, उनकी ओर से FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए, मुकदमा भी हुआ था। इस तरह के तमाम जो आर्ग्यूमेंट है, जो दलीलें हैं, वो सुबोध अग्रवाल के वकील की ओर से कोर्ट में रखी गई, जिनको जज साहब ने ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद में